लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। रानी बुझ बुझी देबू फेंक हो, दिल रखी हूँ मैं बंद करके ताला में, दिल रखी हूँ मैं बंद करके ताला में। कबो हमरो के हो, कबो हमरो के बोला लो मधुबाला तू अपना मोहल्ला में, कबो हमरो के बोला लो मधुबाला तू अपना मोहल्ला में। क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हैं आप? सच बताएं राशि, आज सार्थक की समझदारी देख के बहुत प्रभावित हुए हैं और जिस सरलता से उसने आज हालात को संभाला, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो कर पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखिए ना, हम तो सृष्टि की चोट को लेकर कितना परेशान हो गए थे, लेकिन पूरे फंक्शन में सार्थक ने ये जाहिर तक नहीं होने दिया कि सृष्टि को कोई चोट लगी है। अब तो हमें पूरा यकीन हो गया है कि सार्थक ही है जो हमारी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। हमारा भी भरोसा उस पर पहले से ज्यादा हो गया है और हमें सृष्टि के फैसले पर बहुत गर्व हो रहा है। आज पहली बार खुद गलत साबित होने पर खुशी हो रही है, क्योंकि उसमें हमारी बेटी की खुशी शामिल है। अब बस यही चाहते हैं कि सार्थक ने जिन ऊंचाइयों को छूने का निश्चय किया है, बस वहां तक पहुंचने में वो कामयाब हो जाए। बिटिया, आज तो तेरे सार्थक ने सबका दिल जीत लिया। लो, बड़ी लंबी उम्र है उसकी, अभी नाम लिया और फोन आ गया। लो, तुम लोग बातें करो बेटा, हम आते हैं। हेलो, क्या कर रही हो? बिस्तर पर पड़े पड़े पंखे की स्पीड चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या नतीजा निकला? नतीजा आ ही नहीं पाया, बार बार डिस्टर्ब जो हो रहे थे। क्यों? क्योंकि दादी तुम्हारी इतनी तारीफ जो कर रही थी। सार्थक, आज जो तुमने किया है ना, उससे घर वाले बहुत खुश हैं। थैंक यू। क्या बात है, मतलब अब हम तुम्हारे घर वालों के फेवरेट लोगों वाली लिस्ट में धीरे धीरे शामिल हो रहे। हाँ तो हमारी पसंद हो, हमारी पसंद को कोई ना पसंद कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो है। अच्छा, तुम्हें एक और कमाल की बात बताते हैं। क्या? बताओ। कल हम दोनों का रिजल्ट आ रहा है। सच? हाँ। बस
अब रिजल्ट हमारी मन मुताबिक आ जाए तो हमारी खुशी दोगुनी हो जाएगी, है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा सुनो, कल के लिए ऑल द बेस्ट। सेम टू यू। और आई लव यू। आई लव यू टू। सृष्टि, तुम डिस्टिंक्शन से पास हो गई, 93%। अरे वाह, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया बिटिया रानी। तेरी भैया तुझे बहुत खुश रखे। अरे संभल के बेटा, संभल के बेटा। मुबारक हो बेटा। थैंक यू अंकल। कांग्रेचुलेशंस बेटा, आज तुमने हमारा सपना पूरा कर दिया। वैसे इस सपने को पूरा करने की उम्मीद हमें किसी और से भी थी, पर थैंक यू सो मच हमें निराश नहीं करने के लिए। आराम से। सार्थक बिटवा, अपना रिजल्ट भी तो देखो। हाँ अरे क्या हो गया बिटवा? क्या हुआ? सार्थक, क्या बात है बेटा? अरे 95%। अरे बेटा 95%। उठ 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 उठ। अरे हमारा सार्थक भी डिस्टिंक्शन से पास हो गया है। बस ये हुई ना बात। बैठो बैठो। भाई हमारे हिसाब से तो दोनों बच्चों का रिजल्ट आने की खुशी में सबका मुंह मीठा होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, हम अभी सबके लिए मिठाई लेकर आते हैं। अरे अब क्या हुआ बेटा? हमने आप लोगों को बताया था ना कि कैंपस में एग्जाम से पहले हमारे इंटरव्यूज हुए थे। हाँ। तो सृष्टि और हमारा उसमें सिलेक्शन हो गया था। अब रिजल्ट आने के बाद में वो कंपनी हमें जॉब ऑफर कर रही है। अरे ये तो दुगनी खुशी हो गई। मतलब कि हमारी नौकरी लग गई है। अब तो मीठा कर ही लो। बिल्कुल। आज तूने हमरा और अपने बाबूजी का सपना पूरा कर दिया बिटवा। खूब तरक्की करो, आशीर्वाद। देखा दीदी, ये शादी सृष्टि हमारे लिए कितनी लकी है। अभी तो रिश्ता तय ही हुआ है और मल्टीनेशनल कंपनी से हमें जॉब का ऑफर आ गया, जिसकी एक ब्रांच लखनऊ में भी है। फालतू में ही आप वो शगुन अपशगुन और इन सब चीजों में पड़ी हुई थी।
और देखिए सृष्टि को भी जॉब का ऑफर है। सार्थक, तुम जॉब ऑफर ले लो, हमें अभी नौकरी नहीं करनी है। नौकरी नहीं करनी है? पर सृष्टि, इस बारे में हमारी बात हुई थी, तुम इस जॉब को लेकर कितनी एक्साइटेड थी। तुम्ही ने कहा था कि ये बहुत बड़ा मौका है और आज तुम कह रही हो कि तुम नौकरी नहीं करोगी। हम जानते हैं कि हमने कहा था, पर मौका ही तो है, मौका तो दोबारा भी आ जाएगा और हमें अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। वैसे भी तुम तो जॉब ले ही रहे हो ना, क्या फर्क पड़ता है? वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन नौकरी। सार्थक, इतना सब कुछ नया हो रहा है हमारी जिंदगी में, नया घर, नए रिश्ते, इतना सब कुछ हो रहा है। हमें इस पल को, इसके हर एहसास को अच्छी तरीके से जीना है। नौकरी हम बाद में भी तो कर सकते हैं ना। मम्मी पापा, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारी इस बात को समझेंगे। और वैसे भी कौन सा हमारी उम्र निकली जा रही है, हम थोड़े दिन बाद नौकरी कर लेंगे, है ना? हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं बेटा, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। देखो बेटा, अभी तो हम सब लोग तुम्हारी बात मान रहे हैं, लेकिन बाद में तुम्हें नौकरी करनी ही होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ के तुम अपना भविष्य तबाह कर लो। जी अंकल, पक्का हम कुछ दिन बाद नौकरी जरूर करेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। अरे बाद में काहे की नौकरी करेगी ये? हमरे भाई के पैसे पर अय्यासी करने का भूत जब सवार होगा तो सारी नौकरी चूल्हे में फूंक देगी ये, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। अच्छा, अभी हम यूनिवर्सिटी जाकर रिजल्ट लेकर आते हैं और जॉब की फॉर्मेलिटीज भी पता कराते हैं, फिर बाद में 2-3 दिन टाइम नहीं मिलेगा ना। ठीक है, तुम जाओ यूनिवर्सिटी। तो फिर ठीक है, दुगने उत्साह के साथ हम इस शादी की तैयारियां शुरू करते हैं, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है हमारे पास, है ना? हाँ हाँ जी सर। बस आप लोग तैयारियां शुरू कीजिए, मैं अभी गया और अभी आया। हाँ हाँ बेटा। सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सब उल्टा ही पड़े जा रहा है। हमारे भाई की इतनी बड़ी नौकरी लगने वाली है, जिंदगी पलटने वाली है, तो अच्छे क्षण आने वाले, तो आ गई वो सृष्टि। आज तक हमारे भाई के साथ खड़े रहे हम, उसके दुख में खड़े रहे हम, और जब सुख भोगने का समय आया तो आ गई वो नागिन। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी हाय लगेगी उसे, कहर पड़ेगा उस पर, जरूर पड़ेगा। इतनी जल्दी हम भी हार नहीं मानेंगे। हाँ, हेलो सार्थक, कहाँ थे? कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे फोन का। रिजल्ट आने में इतना टाइम लग गया क्या? सृष्टि, रिजल्ट तो हमने कब का ले लिया। तो फिर? और तुम्हारे जॉब इंटरव्यू का क्या हुआ? यूनिवर्सिटी में बात की तुमने? सृष्टि, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? हमारा इंटरव्यू परसों है और हमारी शादी भी। अब हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि अगर इंटरव्यू छोड़ दिया तो ये नौकरी हाथ से गई समझो। सृष्टि, अरे कुछ तो बोलो। देखो, हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं इस चीज के लिए, हमारे सारे सपने, सारी मेहनत
मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे छोड़ दें इसको। तुम्हारा जॉब इंटरव्यू कितने बजे है? वो दोपहर को 2 से 3 के बीच में, और हमारी शादी का मुहूर्त है 8 से 10 के बीच में। हाँ तो फिर टेंशन क्या है, तुम जाओ। देखो, लखनऊ से कानपुर आने में 2-2.5 घंटे लगते हैं ट्रैफिक मिलाकर। तो अगर तुम इंटरव्यू के बाद वहाँ से 3 बजे भी निकलोगे तो यहाँ 6-6:30 बजे पहुँच ही जाओगे ना। अरे पर घर वाले निकलने थोड़ी ना देंगे शादी के दिन, और अगर हम ट्रैफिक में फंस गए तो इंटरव्यू लेट हो गया तो सृष्टि, यही सब बातों की वजह से हमें बहुत चिंता हो रही है और हम कोई फैसला नहीं कर पा रहे। तुमने अभी तक किसी को बताया है अपने इंटरव्यू के बारे में? नहीं, अभी तक नहीं बताया, बस तुम्हें ही सबसे पहले बता रहे। हाँ तो हमारी बात सुनो, अभी किसी को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कल हल्दी के बाद हम दोनों अपने अपने घर वालों को बता देंगे, और तुम बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ, हम हैं तुम्हारे साथ। परसों तुम्हारा इंटरव्यू भी होगा और हमारी शादी भी। बहिया पकड़ ले जाएगा रे हरियाणा बनना, बहिया पकड़ के ले जाएगा रे हरियाणा बनना, हरियाणा बनना मतवाला बनना, हरियाणा बनना मतवाला बनना। हाँ, हमको बहुत याद आएगी रे मेरी प्यारी लैला, पूरे हुए आज अरमान दिल के, अब्बू की अखियों में आंसू खुशी के। हाँ, बहिया पकड़ ले जाएगा रे हरियाणा बनना। बिटिया, तुम्हें पता है हल्दी की रस्म क्या होती है? नहीं, पर हमें पता है कि आप हमें अच्छी तरह समझा देंगी, तो बताइए। जिस तरह हल्दी रूप निखारती है, उसी तरह होने वाली बहू को भी अपना घर गृहस्थी ससुराल का रूप निखारना होता है। जिस तरह हल्दी का रंग आज तुम दोनों को एक रंग में रंग रहा है ना, उसी तरह जिंदगी के हर पड़ाव में तुम दोनों को एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे के साथ मिलकर अपने जीवन को निखारना है, सुंदर बनाना है, समझी? अच्छी तरह समझ गए। देखो बेटा, ये हल्दी केवल एक रस्म नहीं, बल्कि बहुत बड़ा महत्व है इसका। सृष्टि ने तुम्हारे नाम की हल्दी लगाई है, यानी अब वो तुम्हारी अर्धांगिनी बनेगी। अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे भरोसे वो यहाँ आएगी। तुम अकेली नहीं हो अब बेटा, इसलिए कोई भी जीवन में फैसला लेना, सृष्टि के बारे में जरूर सोचना, और हमेशा उसको अपने से आगे रखना। यही इस हल्दी का प्रतीक है, इस रस्म का प्रतीक है। हाँ, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।